दोस्तों, कुछ बातें जो है स्पष्ट रूप से कही जानी चाहिए और समझना चाहिए। तो जो बहुप्रतीक्षित आपका फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, आइए उसको कुछ समझते हैं हम लोग। उसको हम थोड़े आसान भाषा में और उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके, यानी उसके उसके जो सघनता है उसको हम लोग कम करके उसको समझने की प्रयास करेंगे। तो हुआ क्या है कि आज से कुछ दिन पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, और बहुत ही ज़्यादा प्रतीक्षित जो है परीक्षा था, काफ़ी लंबा उसका लोगों ने इंतज़ार किया है। उसके बाद जाके फैसला आया है। स्थिति कई लोगों को अभी भी स्पष्ट नहीं है, और कईयों को जो है स्पष्ट है, लेकिन कईयों को ऐसे भी हैं जिनको अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिसको वो समझना चाह रहे हैं। तो कई कड़ियों में हमने आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है, चाहे वह सोशल बिकू चैनल हो या फिर बिकू इन्फो चैनल के माध्यम से। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज और स्पष्टता लाते हुए हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीक्षित जो फैसला लाया है वह क्या है। यह जो फैसला आया हुआ है दिल्ली केरल हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ और एग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशन के बारे में आया है। जो 31/8/2014 वाले लोग अनएग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशन के लोगों को आरसी गुप्ता के केस 23/32/33/2015 के अनुसार पेंशन मिल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया हुआ है। जो ईपीएफओ के 22/8/2014 के 11/14 के अनुसार बदलाव किए हैं, उन्हें अमेंड्स को सर्वोच्च न्यायालय ने माना है। उन्हीं अमेंड्स को सर्वोच्च न्यायालय ने मान लिया और कुछ बदलाव भी किए हैं। अनएग्जेम्प्टेड इंस्टीट्यूशन में कर्मचारी का शेयर व नियोक्ता दोनों का ही शेयर ईपीएफओ के पास रहता है, ये आप सभी जानते हैं। अनएग्जेम्प्टेड जो एस्टेब्लिशमेंट होता है उसका दोनों के पास रहता है, लेकिन एग्जेम्प्टेड जो होता है वो सिर्फ ट्रस्ट के पास रहता है, यानी जो आपका जिस भी आप जैसे संस्था जुड़े होंगे उसका जो ट्रस्ट होता है उसके माध्यम से वो कनेक्टेड रहता है। अतः उसका फैसला आरसी गुप्ता जी के केस के अनुसार हुआ है, जो फाइनलिटी अटेंड कर चुका है। दोस्तों, इस फैसले में यह सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल यह नहीं कहा है कि 31/8/2014 वाले लोग पेंशन के हकदार नहीं हैं, बल्कि यह कहा है कि यह फैसला 1/9/2014 वाले लोग के लिए है, इसलिए 31/8/2014 वाले इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। 31/8/2014 के लोगों की पेंशन का निर्णय आरसी गुप्ता जी के केस के अनुसार ही होगा। अब वस्तु स्थिति यह है कि 11/3 को एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी कट ऑफ डेट नहीं है। यह 31/8/2014 के एम्प्लॉय के लिए है, जबकि 1/9/2014 के एम्प्लॉय के लिए 11/4 अमेंडमेंट की कट ऑफ डेट फैसले के 4 महीने के लिए है। 31/8/2014 से पहले रिटायरीज को 11/4 भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अमेंडमेंट से पहले रिटायर हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि ईपीएफओ 1/9/2014 के बाद रिटायरी से 11/4 एक्सेप्ट करता है या नहीं, जबकि 11/4 के लिए कट ऑफ डेट निर्धारित है और दूसरी ओर 11/3 वालों के लिए कट ऑफ डेट नहीं है। अब वर्तमान कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनकी हायर पेंशन के रास्ते की सारी बाधाएं दूर हो गई हैं। जो वर्तमान के पेंशनर्स हैं उनके पास 26/26, 26/6, 11/3, 11/4 सबमिट करने का रास्ता साफ हो गया है और उन्हें हायर पेंशन मिलेगी, जो वर्तमान के कर्मचारी हैं। अभी वर्तमान में कर्मचारी है, यानी जो अभी पेंशन जिनको नहीं मिल रहा है, यहाँ पर आप बात समझिएगा, यहाँ पर वर्तमान कर्मचारी की बात कही गई है, ना कि वर्तमान पेंशनर्स की बात कही गई है। तो जो वर्तमान कर्मचारी उनको हायर पेंशन मिलने की रास्ता जो है तय हो गई है। अब जो कर्मचारी 1/9/2014 के बाद नियुक्त हुए हैं उन्हें 15,000 के हिसाब से पेंशन मिलेगी। अब ईपीएफओ का क्या रुख होता है यह देखने की बात है, मगर अगर वो रिटायरी से 11/4 स्वीकार करता है तो कानूनन रिटायरी
को 11/3 भी स्वीकार करनी होगी, क्योंकि 11/3 के लिए कोई कट ऑफ डेट निर्धारित नहीं है। मैंने कहा था कि यह इम्पोज्ड जजमेंट है, क्योंकि ईपीएफओ रिटायरी व वर्तमान कर्मचारी दोनों ही ईपीएफओ के मेंबर हैं, उस पर साइलेंट है। जो वर्तमान कर्मचारी हैं और ईपीएफओ जो मेंबर हैं, दोनों उस पर साइलेंट है ईपीएफओ। इस वजह से यह इम्पोज्ड जजमेंट है। ईपीएफओ लोगों के जायज़ हक न देने के लिए सभी प्रकार के कानूनी दावपेच पिछले 6 साल से अपनाता चला आ रहा है। मैंने अपने अल्पज्ञान से यह लेख लिखा है। कोई भी व्यक्ति मेरी भूल स्वीकार कर सकता है। यह जानकारी जो कि आपके साथ साझा की गई है सोशल बिको यूट्यूब चैनल पे, अगर इसे आप लिखित रूप में पढ़ना चाहें तो आप जा सकते हैं www.socialbiku.co। यहाँ वेबसाइट है। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको लिखित रूप में मिलेगी। एज ए न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। जिसको भी उस पर कोई किसी को शेयर करना हो या किसी को बताना हो, तो वहाँ से जाके आप उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, और से अधिक से लोगों से उसको समझ सकते हैं। बाकी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास जिस रूप में आ रही है, हम आप सभी तक उसको पहुंचाने का भरसक प्रयास सतत रूप से जारी रखे हुए हैं। चाहे वह चैनल सोशल बिकू हो या फिर यूट्यूब चैनल बिकू इन्फो, BIKUINFO बिकू इन्फो चैनल हो। यहाँ पर भी आप जाके, अगर अभी तक आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। EPS 95 पेंशन से जुड़ा हुआ होता है। मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। राय अपने कमेंट में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात करते हैं किसी नई जानकारी के साथ, और मेरा प्रयास रहेगा कि जैसे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो मैं आप सभी तक पहुंचा दूं, ताकि अधिक से अधिक लोग अवेयर हो सके। सोशल बिकू या बिकू इन्फो या फिर सोशल बिकू की वेबसाइट के माध्यम से सिर्फ इतना ही है कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाता है सरल भाषा में। जो एज इट इज़ होता है उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। इन्फॉर्मेशन को एज इट इज़ आप तक पहुंचाने का पूरा भरसक प्रयास किया जाता है। राय कमेंट में दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक लास्ट विनती आप सभी से रहेगी, इस महत्वपूर्ण चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे का रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य का कोई अपडेट आपसे मिस ना होने पाए। हर इन्फॉर्मेशन आप तक सही समय पे और सही टाइम पे सटीकता के साथ पहुंच सके। इसी प्रयास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।